अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ज़मानार सब तकी अंतिम जे युद्ध, सब तकी अंतिम युद्धर नाम गज़वे तबूक। मुल्क शाम सीरिया में जाकर ये युद्ध करना था। ऐलान किया, सारे के सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन तैयार होकर आए कि युद्धों में जाना है। चंदा भी दिया, जितना चंदा देना था, जैसे आप लोग मस्जिद के लिए चंदा दे रहे हैं, चंदा भी दिया। बादे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइला कि रवाना देवार आगे अमी एकटा दुआ करमु और तुमरा आमीन हইও। अल्लाह दुआ कबूल करले আমরা कामयाब হইমু, और अल्लाह যদি दुआ कबूल करे ना ते আমরা नाकाम হইমু। आगे आमी दुआ करी, आमी दुआ करमु तुमरा आमीन हইও, और दुआ करार परे আমরা रवाना दिमु। किन्तु अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआर आगे एकटा खोता कइसन। ताइन कइला कि ओ आमार साहाबाए किराम, मजलिसेर भितरे तुमरा जतजन आसन, अगर किसी के अंतर में कोनो मानुष के दिल में घिन्ना है, नफरत है, कभी लड़ाई झगड़ा कजिया फितना फसाद लग गया था और तुम्हारे दिल में घिन्ना नफरत पैदा हो गया, तो आगे अपने अंतर को, अपने दिल को पाक करो, साफ करो, क्लीन करो। जब अपना दिल सही करेगा, दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। और दिलेर भितरे यदि घिन्ना नफरत होइतो तो अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करेगा। तारा सहाबाई किराम आसला मजलिस तकी एक कोना से एक सहाबी खड़े हुए, और एकटा कोना तकी और एक जन सहाबी खड़ा हुईसन, और तारा दुयो जन सहाबाई किराम कुछ दूर में गए, और दूर में जाने के बाद एक दूसरे से मुसाफा किया, हाथ मिलाया, और एक ने कहा कि भाई आमी बड़ो भूल करसी, पूरा गलती समस्त गलती और समस्त दोष आमार तरफ तक हईसे, तुम्हार कोनो गलती ना भाई, आमार गलती आमार दोष, अल्लाहर वास्ते माफ दिलाओ, अल्लाहर वास्ते माफ दिलाओ। उसने कहा कि ना 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 हुजूर, अपनार कोनो दोष ना है, अपनार कोनो गलती ना है, पूरा दोषटा आमार, पूरा गलतीटा आमार, आमारे माफ दिलाओ का। एक ने दूसरे को माफ़ किया, उसने इसको, इसने उसको माफ़ किया, और पूरा अपना दिल को साफ पाक पवित्र करके, क्लीन करके मजलिस में लौट कर आए। और आवर परे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइसन कि हुजूर आमरा दुयो जनर भितरे एकटा कजिया आसिल, एकटा झगड़ा फितना लगसे, तो इस कारण से हमारे दिल में थोड़ा घिन्ना और नफरत आ गया था। आज के हमार नफरतटा शेष, আমরা ঘৃণাটা শেষ করছি, এখন আপনি দোয়া করুক কা, আমরা আমিন কইমু, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुआ कबूल करबा। मेरे भाइयों, उस टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल ने जितना मांगा, जैसा दुआ किया, अल्लाह ने उक्त की बेसी दुआ कबूल कर, उक्त की बेसी दुआ कबूल करसन। मुसलमान भाइयों, अपने घिन्ना को, नफरत को, बुग़्ज़, कीना, हसद को, दिल की बीमारी को दूर करो। शबे बारात के आने से पहले आज की मजलिस में दूर करो, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। शबे बारात में इबादत करो, इबादत करके दुआ करो, अल्लाह उस दिन भी, उस रात में भी दुआ को कबूल करेगा। ओई बोनी इंशाअल्लाह कुर्बानी अपना लड़ाई झगड़ा फितना फसाद दूर करेगा इंशाअल्लाह। আমরা করব। এখন হইল আমি তো বয়ান করছি, আপনারা ওয়াদাও করছেন कि हुजूर इंशाअल्लाह আপনার কথার উপরে আমল করব, কিন্তু পরায় ওলা দেখা যায় कि वादर महफिल तकी बारिश जावर बादे शैतान आकर हाजिर हो जाएगा। यहाँ वादा करके गया, बाद में घर में जाकर वही काम करेगा जो काम पहले से कर रहा था। ऐसा कभी कभी होता है मेरे भाइयों, ऐसा कभी कभी होता है। एक घटना किताबों में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोनो दिन नाम हुन सुननी, दुनिया बेशी भाग मानुष ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले, क्रिश्चियन, पूरा दुनिया मुसलमान, हिंदू तकी, यहूदी तकी बेशी क्रिश्चियन, सब तकी बेशी क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलामेर ज़मानात ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह सफ़र में जा रहे थे, और उनके साथ में उनके खादिम, उनार एक जन खादिम लोगे आसिल। कुछ दूर जाने के बाद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ खादिम बेटा, हमारे भूख लग से, तुम्हारे खासे टका पैसा आसे नहीं,
तो खादिम ने पॉकेट में हाथ दिया, 2 रुपया निकला। कितना निकला? 2 टका। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मेरे पास में 1 रुपया है, तुम्हारा 2 रुपया और हमारा 1 रुपया, 3 टका लो और जाओ मार्केट में और 3 टका का खाना लेकर आओ, रोटी लेकर आओ। खादिम 3 रुपया लेकर मार्केट में गया रोटी लेने के लिए। 3 टका में 3 रोटी मिला। आज के तक 1000-2000 साल आगे घटना। 3 टका में 3 रोटी मिला। एक उदाहरण देकर मैं कह रहा हूँ, 3 टका में 3 रोटी मिला। जब रोटी पैक करा के वो आ रहा था वापस नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो रास्ता दिल में एक ख्याल आया। ख्याल ये आया कि अमी तो 2 टका दिसी और हुजूरे दिसुन 1 टका। रोटी अमी पाइलम 3 टा। जब खाने के लिए बैठेंगे और बाट लगेगा तो हमको तो 2 नहीं मिलेगा, हमको 1.5 मिलेगा और हुजूर को भी 1.5 मिलेगा। हुजूर ने टाका दिया है 1, रोटी मिलेगा 1.5, और मैंने टाका दिया है 2, रोटी मिलेगा 1.5। तो हमारा पैसा बेशी, खाना कम, हुजूर का पैसा कम और खाना तो बेशी मिलेगा। क्या किया जाए उपाय? रास्ते में पैकेट को खोलकर और 1 रोटी निकाल कर रास्ते में खा लिया। चलते चलते 1 रोटी खा लिया। 2 रोटी लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पैकेट में 2 रोटी है। कहा रे 3 रुपया लेकर गया था, 3 रुपया में 2 ही रोटी मिला। खादिमे कोई सुन जी ओ हुजूर, ए बाजारटा बड़ो कोस्टली, बहुत दामी बाजार है, 3 टका में 3 रोटी मिलना चाहिए, किंतु 3 टा दिसोन ना, मात्र 2 टा दिसे। नबी का खादिम है, नबी का खादिम है और साफ झूठ बोल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, 1 रोटी बाबा तुम खा लो, 1 हम खा लेता है। खा लिया। आगे गया। आगे जाने के बाद में कपली नदी आ गया। उदाहरण, कपली नदी आ गया, बहुत पानी था। ईसा अलैहिस्सलाम के खादिम ने कहा हुजूर मैं तो नदी में नहीं जाऊंगा, मैं नदी में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे अमी अल्लाह नबी, मैं नदी के ऊपर में पार हो जाऊंगा, अल्लाह पानी को रोक देगा और पानी ऊपरे अमी जाइमो, तुम मेरा दामन पकड़ के पीछे पीछे आ जाना, अल्लाह तुमको भी पार कर देगा। ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और उनका खादिम पीछे पीछे। अल्लाह ने पानी को स्टॉप कर दिया, रोक दिया और दोनों आदमी पार हो गए। जब पार हो गए, नदी के उस पार में गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम के खादिम ने कहा कि हुजूर अपने अल्लाहर ओतो बड़ो नबी, ओतो बड़ो नबी, आज के जे अपनार करामत देखसी, एक करामत और मोजेजा देखार परे आमार ईमानटा एकबारे कमप्लीट हो गेছে, आमार ईमानटा एकबारे कमप्लीट हो गेছে, এখন कोनो शक शुबा संदेह नाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हसा तुम्हार ईमानटा कमप्लीट हो गेছে नी, सही माने में तुम्हारा शक शुबा संदेह सब दूर हो गया। खादिम ने कहा जी ओ हुजूर, অত বড় মজেজা দেখার পরে যদি আমার ইমান কমপ্লিট হই না, তা আর কোন দিন কমপ্লিট হইতো? হুজুরের ওয়াজ শোনার পরে যদি আমরা আমল করি না, তা আর কোন दिन अमल करता? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा तुम्हारा ईमान यदि कंप्लीट हो गया तो एकटा प्रश्नों तुम्हें उत्तर दो। प्रश्न ये है कि 3 रुपया में रोटी कितना मिला था? 3 टका में रोटी कितना मिला था? खादिम ने लोगे लोगे कहा हुजूर रोटी तो 2 ही मिला था, रोटी तो मात्र 2टा पाइसी, 3 टका 2टा रोटी पाइसी। ईमान कंप्लीट हो गया। कैसा ईमान कंप्लीट हुआ? मौलाना साहब आए हैं हदीस पढ़ाकर, चोरी करना नहीं, बेईमानी करना नहीं, और मार्केट में जाकर बेईमानी कर रहा है। जमात के साथी 3 चिल्ला लगाकर आए, पूरा पाक पवित्र होकर आया, यहाँ आकर मार्केट में गया, झूठ भी बोल रहा है, बाड़ी में जाकर गाली भी दे रहा है, ठगा ठगी भी कर रहा है। तो ईमान कंप्लीट होने के बाद भी ऐसे हम और आप धोखा कभी कभी दे देते हैं।
ईसा अलैहिस्सलाम बोले अच्छा ठीक है से कोनो होता नहीं, चलो आगे चलो। आगे गया। आगे जाने के बाद में फिर भूख लग गई, खाना चाहिए। खादिम ने कहा हुजूर टाका पैसा तो ना आई, एखन किता खाइतम, पेट में तो चूहा चल रहा है, पेट बिल्कुल खाली हो गया, एक बारे खाली, एखन किता खाइतम, कांतकी खाइतम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा दम लो, रुक जाओ। सामने में हरिन जा रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओ हरिन ओबैदियो इधर आओ। वो हरिन आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से ज़बह किया, उसका मांसो रेडी किया। दोनों ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने और खादिम ने पेट भर के मांसो खाया। बाद में ईसा अलैहिस्सलाम कोयला या गजाल ओ हरिन कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाहर नाम निया तुम्हें जीवित हो जाओ, अल्लाह का नाम लेकर तुम जिंदा हो जाओ। अल्लाह ने हरिन को जिंदा कर दिया, मांसो खा लिया, अल्लाह ने फिर उसको जिंदा कर दिया और जिधर उसको जाना था दौड़ मार कर वो चला गया। जब हरिन दौड़ कर चला गया तो खादिम ने कहा कि हुजूर आज के जे आपनार मोजेजा देखसी, ए मोजेजा देखार परे आमार दिलेर ईमान नूर दिया एक बारे झलमल झलमल जगमग जगमग करते से, पूरा दिल पूरा बुक ईमान के नूर से भर गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा आगे तो तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो गया था, एखन तुम्हार दिल तुम्हार बुकटा ईमान के नूर से बिल्कुल भर गया, तुम सच बोल रहा है न झूठ बोल रहा है? तन खोला के हुजूर एक बारे सच बोल रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम बताओ कि 3 रुपया में रोटी कितना मिला था। अब वही प्रश्न, 3 टका में रोटी कितना मिला था? खादिम ने कहा हुजूर 3 टका में रोटी तो 2 ही मिला था, रोटी तो 2टा पैसी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। आगे जावर परे एक पहाड़ हासिल, पहाड़ था और पहाड़ के नीचे में 3 तो सोना का ईंट रखा हुआ था, सोना 3टा ईंटा हासिल। ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा कि देखो सोना का 3 ईंट है और हमरा मानुष 2 जन, ईंट 3टा मानुष 2टा, एखन ईंट को कैसे बाट लगाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो आदमी 2 रोटी खाया उसको सोना का 2 ईंट मिलेगा और जिसने 1 रोटी खाया उसको सोना का 1 ईंट मिलेगा। खादिमे लोगे लोगे कइलो कि हुजूर आमी तो झूठ खोता हईसी, आमी धोखा दीसी, आमी बेईमानी करसी, आमी 2टा रोटी खाईसी, 1 रोटी पैकेट से निकाल कर खा लिया था और 1 रोटी आपके साथ मिलकर खाया। हुजूर हमारे 2टा ईंट दिलो का, आपने 1टा लोग का। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेईमान और बेईमान तुम्हार तक यार बड़ो बेईमान दुनियात ना है, नबी के साथ में रहकर इतना बेईमानी करता है तो दूसरे के साथ में कितना बेईमानी करेगा। ये 3 ईंट है, तीनों तुम ले लो, हमको सोना नहीं चाहिए, किंतु आज के तक ही तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। ईसा अलैहिस्सलाम अपने काम से ड्यूटी से चले गए और वो जो खादिम था वो ईंटा लेकर आगे जाने लगे। किच्छु दूर जावर पोरे एक खादिमे देख से कि सामने से 3 डकैत आ रहा है, डाकू डकैत 3 डकैत आ रहा है। डकैत ने देखा कि एक आदमी और उसके पास सोना का 3 ईंट, तीनों डकैत ने आकर उसके ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, वार किया और उसको छुरी चाकू तलवार से बूटी बूटी कर दिया और तीनों डकैत ने 1-1 सोना का ईंट ले लिया। बाद में तीनों डकैत ने मशवरा किया कि आज के तो हमरा लाखों लाख टाकार मालिक हो गेছি, আমরা বাড়ি যাইমু কিন্তু বাড়ি যাওয়ার আগে ওই জায়গায় আমরা পিকনিক করতাম, ওই জায়গায় আমরা খাইতাম, मौत खाइतम, खानी खाइतम, फुर्ती करतम, बादे रात हो जाएगी तो हम घर में जाएगा। तो 2 आदमी वहाँ बैठ गए और एक आदमी को थोड़ा पैसा दिया कि तुम जाओ और जाकर मार्केट से खाना लेकर आओ। जब वो खाना लेने के लिए गया तो जो 2 आदमी यहाँ बैठा हुआ था दोनों ने आपस में प्लान बनाया, मशवरा किया कि हमरा तो 2 जन एकला ताइन गई सुन, जब वो खाना लेकर आएगा तो हम दोनों आदमी उसको मिलकर मारेगा
और उसका ईंट 50-50 हम दोनों ले लेगा। जो आदमी खाना लेने के लिए गया उसने अपना प्लान बनाया कि मैं तो खाना लेने आया हूं, मैं होटल में बैठकर पेट भर के खा लूंगा और उन लोगों के लिए पैकेट बनाकर ले जाऊंगा और खाना में विष डाल देगा, पॉइजन डाल देगा, उन दोनों को जाकर खाना खिलाएगा, वो खाना खाएंगे और खावर लोगे लोगे तरह शेष, वो दोनों शेष और दोनों का ईंट हमको मिल जाएगा, 3 ईंट का मालिक हम बन जाएगा। अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह किसके साथ क्या करेगा मेरे भाइयों। जब वो खाना लेकर आया तो दोनों आदमी ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका काम शेष। जब दोनों ने खाना खाया, खाना खाने के 10 मिनट के बाद में वो दोनों भी वहीं पर शेष। सोना का 3 ईंट वहां पर रखा हुआ है और 4 डेड बॉडी रखा हुआ है वहां पर। ईसा अलैहिस्सलाम जब लौट कर आए तो उन्होंने आकर देखा कि सोना का 3 ईंट वहां पर है और 4 डेड बॉडी, एक तो खादिम और 3 डकैत, चारों का डेड बॉडी वहां पर रखा हुआ है। उस टाइम में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, आपने जिसके किस्मत में, भाग में, तकदीर में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हमरा वजह ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल मकतब में जो हुजूर पढ़ाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, भालो बुरा तकदीर, अच्छा ख़राब तकदीर, जो भी हमारा किस्मत है, भाग्य है, वो सब अल्लाह की तरफ से। हम लोग अगर ये चाहेगा हराम तरीके से कूटी कूटी कमाएगा, हराम तरीके से कमाओगे माल आएगा, किंतु कभी डकैत आकर लेकर जाएगा, कभी थाना में कोई समस्या हो जाएगा, कभी कोई बीमारी घर में आ जाएगी। मेरे भाइयों, हलाल तरीके से इनकम करो। अल्लाह ने किस्मत में जितना लिखा है, तकदीर में, भाग्यों में जितना लिखा है उतना ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। शब बारात है, शब बारात के आने से पहले तौबा करो, दुआ करो, शब बारात में फिर इबादत करके और दुआ करो। कैसे दुआ करना है? कि रकम दुआ करले अल्लाह दुआ कबूल करबो। मात्र एकटा घटना कइया आमार कथा शेष। ओई दुनिया मुसलमान बादशाहर भितरे सबथेके जालिम बादशाह यदि हुआ जाए तो हज्जाज इब्ने यूसुफ। हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ो जालिम बादशाह। वो खाने काबा का, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है और तैन खांदिया खांदिया दुआ कर रहा, अंधो मानुष, चुख में रोशनी नहीं था, देख नहीं पाता था, वो दुआ कर रहा है। जब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उसको देखा तो उनके पास गया और जाकर कहा, ओ बूढ़ा बेटा, तुम अल्लाह से क्या मांग रहा है? तुम्हें किता दुआ करते सो? उस बूढ़ा ने कहा कि अपने खे कोयला आमी हज्जाज इब्ने यूसुफ, बूढ़ा कोयलो कि अमी बूढ़ा मानुष, एक बारे बेसहारा, कमज़ोर, लाचार मानुष और अमार चुखेर भितरे रोशनी ना आए। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह हमारे चुख में रोशनी दे दो, ऐ अल्लाह हमारे आँख में रोशनी दे दो, ये दुआ कर रहा हूँ। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि ए बूढ़ा, अमार 7 चक्कर दीते लागे, 4 चक्कर हो गेছে, मात्र 3 फेरा बाकी रयছে, बेश तकी बेश 10 मिनट, 10 मिनट आसे, 10 मिनट परे आमी तुम्हार सामने आईमू और आकर मैं देखूंगा कि अल्लाह तुम्हार दुआ कबूल करसे कि ना। अल्लाह यदि तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारे चुख और आँख में अल्लाह ने रोशनी दे दिया तब तो ठीक है, और यदि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह यदि तुम्हार दुआ कबूल करे ना और तुम्हार चुखेर भितरे अल्लाह यदि रोशनी दान करे ना, तो मेरे पास जो तलवार है अल्लाह के घर के सामने हम तुमको 2 टुकड़ा कर देगा, यही हम तुमको मार देगा। एखन तो बूढ़ा मानुष कत परेशान हईब, या अल्लाह मात्र 10टा मिनट रयছে, 10 मिनट परे तो आमी दुनियात नाई, আর আমার জিন্দগি শেষ, আমার জীবন শেষ, আমার ছেলে মেয়ে কিতা হইব, আমার বিবির কিতা হইব, আমার মা বাবার কিতা হইব।
उसके ऊपर कितना कष्टों का टाइम था, वो कितना चिंता का टाइम था। वो किताब में लिखा है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ 10 मिनट पूरे अपना तवाफ शेष करके उस बूढ़ा आदमी के पास गया और जाकर कहा, ओ बूढ़ा, अमार तवाफ शेष वैसे अल्लाह तुम्हार दुआ कबूल खुरसे की ना, अल्लाह ने तुम्हारे आंख में चुक में रोशनी तुमको दान किया या नहीं किया, रिटर्न वापस किया या नहीं किया। वो बूढ़ा आदमी बैठकर दुआ मांग रहा था, उसी टाइम में वो खड़ा हुआ और आंख खोल के देखा और कहा, ए हज्जाज इब्ने यूसुफ, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और अल्लाह ने मेरे चुक की रोशनी वापस कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसे अगर हम और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर, अल्लाह को सामने रखकर, बिल्कुल सामने रखकर और दुआ करें, अपने गुनाहों से, पाप से माफ़ी और गलती का इकरार करें, माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला हमको और आपको भी देने वाला है। अल्लाह हमारी और आपकी दुआ को भी कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला जितनी बातें कही गई है समस्त खुतर ऊपरे अमल करार तौफीक दान करे। और ख़ास करके मेरे भाइयों, इबादत की रात तो शबे बरात है, बच्छर में एक मरतबा, लैलतुल क़दर रमज़ान में एक मरतबा आता है, किंतु पूरे 365 दिन का हमारा और आपका जो काम है वो काम उससे भी बेशी अहम और ज़रूरी। अरे कामटा लो, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद को आबाद करना, पांचों टाइम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो, उसके बाद दुआ करो। हदीस में आता है कि जो बंदा मस्जिद के साथ जिसका दिल लगा हुआ रहेगा, जोहर पढ़ के आया असरेर फिकिर, असर पढ़ के आया मगरिबेर फिकिर, मगरिब पढ़ के आया इशा की फिकिर, तो दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ रहेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के साया में उसको जगह देगा। मस्जिद को आबाद करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेकी को कबूल फरमाए और अल्लाह समस्त पाप को माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहल आलमीन, आज के इस सभा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस सभा में जितनी बातें कही गई है, ए अल्लाह समस्त खुतर ऊपरे अमल करार तौफीक दान करो का मौला। या इलाहल आलमीन, जितने लोगों ने मस्जिद में चंदा दिया, जो देने वाले हैं, जो देने का इरादा रखते हैं, अभी नहीं दे सके हैं, बाद में देंगे, ए अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह सबकी तमाम ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह मस्जिद के सारे ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह हम सबको एक और नेक बना। ए अल्लाह अमरार बाड़ी भीतरे दीनदारी पैदा फरीदो का मौला। या अल्लाह हम लोगों के संतान को नेक बना। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून शांति का माहौल पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क को तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह जालिम के जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन, ऐ अल्लाह जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ऐ अल्लाह सब धर्म के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सबके कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बना दीजिए मौला। या अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान हैं, ऐ अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा। या इलाहल आलमीन मजलिस में जितने लोग, ऐ अल्लाह उनके दिल के अंदर जितनी भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, घर बाड़ी में जितनी माँ बहन भाई लोग हैं, ऐ अल्लाह उन लोगों के दिल की भी तमाम जायज़ तमन्नाओं को ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सब की तमाम जायज़ ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह शब बरात की मकबूल इबादत हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बार बार हज और उम्रे की सादत से माला माल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।